हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइट स्पॉट डिजीज़ के बारे में, जो कि एक्वेरियम हॉबी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो तो कोई डरने की बात नहीं है। हम इस डिजीज़ को कैसे क्योर करें, उसका प्रिवेंशन कैसे लें, एंड सारा कुछ सिम्टम वगैरह बता देंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। तो पहले देख लेते हैं। ये मेरा ऑस्कर फिश का एक्वेरियम है। तो इन फिशेस को मैं हाल ही में एक वीक पहले लेके आया था, एंड मेरे को पहले तो कुछ इन्फेक्शन नहीं दिखा, बट लाने के बाद दिखा कि एक दो ऑस्कर फिशेस को जो है वाइट स्पॉट डिजीज़ हो गया है। तो ये पहले से ही जो मैं जिस सेलर से लाया उनका फिश अफेक्टेड था। तो मेरे इधर आने के बाद तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। तो अच्छा हुआ मैंने पहले इसको क्वारंटाइन कर लिया। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपको मेन एक्वेरियम में कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने फिशेस को पहले ही क्वारंटाइन कर सकते हैं। और एक तो थोड़ा सा अच्छा हैबिट भी है कि आप अपने फिशेस को पहले क्वारंटाइन कर लें, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्यूरेशन। सो पहले डाउट क्लियर कर लेते हैं। वाइट स्पॉट डिजीज़ जो है वो एक उसको ही ईक बोलते हैं। ईक एक टाइप का पैरासाइड है, जो कि आपके एक्वेरियम वाटर और आप जिस पानी को भी यूज़ करते हैं उस पानी में ही ये पहले से रहता है बस। बट ये थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अगर कोई फिश या श्रिम्प्स या कुछ भी एक्वेटिक एनिमल का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम जो रहता है वो अगर कम रहता है, तो ये उस फिश को अफेक्ट करता है। तो वाइट स्पॉट को बाद में क्योर करेंगे, पर ये आपका फिशेस को होने का खतरा कैसे रहता है, तो मतलब इसका रीज़न क्या रहता है, तो पहले वो जान लेते हैं। अगर आप कोई नया एक्वेरियम में आपका एक्वेरियम में कुछ नया फिश ऐड करना चाहते हैं, अगर आप वो फिशेस को नया लाते हैं, या फिर आपके पुराने फिशेस का भी अगर हेल्थ अच्छा नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये ज़्यादातर चांस है कि उस फिश को ये वाइट स्पॉट डिजीज़ होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब है, अगर आप अपने एक्वेरियम का वाटर चेंज प्रॉपरली करते हैं और अच्छा फीड देते हैं, प्रॉपरली डीवर्मिंग करते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम एकदम प्रॉपर रहेगा एंड फिशेस को कुछ इफेक्ट भी नहीं करेगा। और आपको इम्यून सिस्टम हेल्दी रखने के लिए और एक है कि आपको अपना एक्वेरियम का टेम्परेचर और पीएच वगैरह अच्छे से मेंटेन करना रहेगा। टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट होने ना दें। अगर आपका टेम्परेचर का थोड़ा सा कम भी है तो उसको भी थोड़ा नॉर्मल रखिए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए आपके जो फिशेस है उनको कितना टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो उस हिसाब से आप अपने फिशेस को जो टेम्परेचर और पीएच है उसको दे सकते हैं। नॉर्मली हर एक फिशेस को टेम्परेचर 25 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस एंड पीएच जो है वो 6.8 टू 7.8 नॉर्मली सभी फिशेस को मतलब चल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस टेम्परेचर और पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। और एक रीज़न है, अगर आपके पास कोई मॉन्स्टर फिशेस है, जैसे कि आरवाना एलिगेटर गार या फिर एरब पाइमा, अगर आप उसको लाइव फीडिंग कराते हैं, तो आप जो लाइव फीड में दे रहे हैं अगर वो फिशेस है और वो भी अगर इन्फेक्टेड है, तो फिर आपके मॉन्स्टर फिशेस को भी मतलब जो फीडिंग जो जो मॉन्स्टर फिश उसको जो फीड ले रहा है उस फिश को भी ज़्यादातर चांस है कि वो अगर उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो तो वो इफेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लाइव फीड को भी क्वारंटाइन कर लिए। तो अभी जान लेते हैं, अगर ये आपके फिशेस को हुआ है तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है। तो इसका सिम्टम वगैरह है, अगर आपके जो इन्फेक्टेड फिश है उसके ऊपर वाइट वाइट स्पॉट आ जाएगा, और जिसको कि ईक भी बोला जाता है। एंड आपका जो फिशेस है वो अपने बॉडी को कुछ हार्ड सरफेस में स्क्रैच करने का ट्राई करेगा, जैसे कि स्टोन या फिर सैंड या फिर कुछ अलग एक्वेरियम का डेकोरेटिव आइटम में वो उसको स्क्रैच करेगा अपने बॉडी को, या फिर गोल गोल घूमेगा, अपने कोई बाइट करने को ट्राई करेगा, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो आपके फिशेस को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो उसको वो काटने के लिए घूमता रहता है, अपने को ही गोल गोल घूमता रहता है फिशेस। तो ये उसका कुछ सिम्टम वगैरह है।
और जो फिशेस है वो आपके एक्वेरियम के ऊपर आएगा, फिर ऑक्सीजन लेने को ट्राई करेगा ऊपर से, उसको ऑक्सीजन लेने में भी अंदर पानी के अंदर उसको तकलीफ़ होगा एंड वो थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाएगा, फिर कुछ कोना पकड़ेगा फ़िल्टर के पीछे या फिर कुछ डेकोरेटिव आइटम के पीछे। तो ये कुछ सिम्टम्स है। कैसे इस डिजीज़ से को अपने फिशेस से क्योर करें, तो पहले वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर वो आपके एग्जिस्टिंग टैंक में है तो पहले उसको सेपरेट कर लीजिए। अगर वो नया फिशेस है तो पहले उसको क्वारंटाइन कर लीजिए। दोनों केस में ही वो आपको जो इन्फेक्टेड फिश है उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग या फिर जो मेन एक्वेरियम है उससे उसको निकाल के अलग कहीं जगह सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिशेस जो डिजीज़ है ये फ़िश टू फिश इन्फेक्ट करता है। तो पहली बात है तो फिशेस को क्वारंटाइन कर लें। तो पहले मेरे तो एक्वेरियम में ऑलमोस्ट हर एक फ़िश को ये डिजीज़ हो गया है। तो मैं ये मेन एक्वेरियम में ही इसको ट्रीटमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं 6 ऑस्कर लेके आया था, फिर और 6 ऑस्कर लेके आ गया। बट मेरे को पता नहीं चला, फिर 12 ऑस्कर को ऐड करने के बाद ही मेरे को पता चला कि हर एक फिशेस को ये डिजीज़ जो है इन्फेक्ट हो चुका है। तो मैं तो ये मेन एक्वेरियम में ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। एक्चुअली ये मेरा क्वारंटाइन टैंक है। मैं नए फिशेस है तो इनको पहले क्वारंटाइन करने वाला हूँ, फिर इनको मैं अपने मेन एक्वेरियम में ऐड करने वाला हूँ। अगर आप ये ट्रीटमेंट अपने मेन एक्वेरियम में करने वाले हैं तो आपका जो मेन फिल्ट्रेशन सिस्टम है उसको बंद कर लीजिए। एक स्पॉन्ज फिल्टर या फिर एक एयर स्टोन जो है उसको ऐड कर लीजिए कि अपने एक्वेरियम में, क्योंकि ये इसको ट्रीटमेंट करने के बाद ये फिश में से तो हट जाएगा, पर ये आपके एक्वेरियम के फिल्ट्रेशन सिस्टम में रह जाएगा। तो अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम को पहले शट डाउन कर लीजिए। तो पहले हमको करना है अपने एक्वेरियम में एक तो हीटर ऐड करना है और अपने एक्वेरियम का टेम्परेचर जो है उसको अच्छे से मेंटेन करना है। तो उसके बाद जो करना है आपको डेली 20 to 30% वाटर चेंज वगैरह भी करना है डेली, या फिर एक दिन के बाद एक दिन अल्टरनेटिव डेज में आपको वाटर चेंज वगैरह करना है। ये प्रोसेस को आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। उसके बीच आपको 3 दिन तक अपने फिशेस को खाना डालना नहीं है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट के टाइम में वो खाना खाएंगे तो ये उनके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ मेडिसिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं तो रॉक सॉल्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नेचुरल वे में करना चाहता हूँ फिशेस को ट्रीटमेंट। मेरे तो एक्वेरियम में 3 से 4 दिन के बाद ही थोड़ा सा रिजल्ट दिखना मतलब शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट हर एक फ़िश के ऊपर से वाइट स्पॉट वगैरह जा चुका था एंड सारे के सारे फिशेस एकदम अच्छे से खेल घूम रहे थे। प्रॉपरली फीडिंग वगैरह लेना भी शुरू कर दिए थे, बट मैंने ये जो प्रोसेस है उसको 7 डेज़ तक कंटिन्यू किया। तो मैं कुछ मेडिसिन वगैरह भी मेंशन कर दूंगा जिनका यूज़ भी आप लोग कर सकते हैं। बट आपको कुछ भी जो ह्यूमन जो कंज्यूम करते हैं वो सॉल्ट वगैरह यूज़ नहीं करना है। रॉक सॉल्ट अलग आता है जिसको कि जाड़ा नमक भी बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं उसमें आयोडीन वगैरह रहता है एंड अदर कुछ डेंजरस थिंग भी रहता है जो फिशेस के लिए डेंजरस है, बट ह्यूमन के लिए कुछ नॉर्मल ही है वो। तो ये प्रोसेस को आप कंटिन्यू करके अपने फिशेस को अच्छे से क्योर कर सकते हो वाइट स्पॉट डिजीज़ से। अगर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट कर चुका है तो आप अपने फिशेस को अलग भी सेपरेट कर सकते हैं। ये सारा डिजीज़ वगैरह आपके टैंक में से ख़त्म होने के बाद भी आपको एटलीस्ट 1 महीने तक तो अपने एक्वेरियम में थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छे से पीएच टेम्परेचर वगैरह को अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि ये ख़त्म तो हो जाते हैं पर पूरा ख़त्म नहीं होता। ख़त्म होने के लिए एटलीस्ट 1 महीना तो लगता है कि तब तक अपने आपको एक्वेरियम में थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन कर लेना है। और एक बात, अगर इस डिजीज़ में आपका फ़िश वगैरह कुछ एक्सपायर हो जाता है तो कृपया करके वो जो फ़िश जो डेथ हो गए वो आप अलग किसी फ़िश को फीडिंग में ना दें, क्योंकि वो तभी तो 100% चांस बढ़ जाता है कि वो जो फ़िश उसको कंज्यूम करेगा उसको कंफर्म ही वाइट स्पॉट डिजीज़ हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स वगैरह है जिससे कि आप अपने फ़िश को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। एंड इसका सिम्टम वगैरह भी मैंने मेंशन कर दिया अभी। तो ऐसे कुछ आप लोग ट्राई करके अपने फिशेस को वाइट स्पॉट डिजीज़ से होने से रोक सकते हैं एंड अगर हुआ है तो उसको भी अच्छे से क्योर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।